नोएडा सेक्टर 150 यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ ऐसी दुखद दुर्घटना हुई है जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार की रात को यहाँ पर ऐसी दुर्घटना घटित हुई। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये दीवार यहाँ पर टूटी हैं। दरअसल एक 27 साल का युवक, युवराज जिसका नाम है, मैं आपको कहूँगी एक बार तस्वीरें दिखाएं हमारे विजय को पीछे से। ये जो हाईवे और सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ से इस तरफ से वो गाड़ी चलाकर अपने घर लौट रहा था काम से। गुड़गांव में ये कार्यरत है, युवराज कार्यरत थे, माफ कीजिएगा, जो कि अपने घर लौट रहे थे। रात का समय था। दिल्ली एनसीआर में आप जानते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है कि धुंध में विजिबिलिटी एकदम शून्य है और उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो यहाँ से आ रहे थे, ये आप जो सड़क देख रहे हैं, और यहाँ से आते वक्त धुंध में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वो सीधे यहाँ आकर, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तालाब में नीचे गिर जाते हैं। और ये तालाब यहाँ पर काफ़ी समय से, ये तालाब नहीं है, ये गड्ढा खुदा हुआ है क्योंकि यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अभी तक इस गड्ढे को भरा नहीं गया है। ये गड्ढा देखिए, वो सीधा यहाँ पर आता है और अपनी रफ्तार से, जो अपनी रफ्तार में आ रहा था उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो नीचे जाके इस गड्ढे में गिर जाता है। रात की 11:30 से 12 बजे के समय की ये दुर्घटना है, ये घटना है जिस वक्त वो यहाँ गड्ढे में गिरा और काफ़ी समय तक यहाँ पर गिरा रहा। कुछ लोग भी चश्मदीद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ उन्होंने वहाँ पर देखा। सुबह 6 से 7 बजे के करीब पुलिस वालों ने उन्हें निकाला। उससे पहले क्यों लड़के को बाहर नहीं निकाल पाए इस गड्ढे से, जानेंगे यहाँ पर चश्मदीद से। आपने उस वक्त देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या आप बता पाएंगे? हमने सुना था, शाम को आए थे हम, तो मतलब सुबह को तो पता चली यहाँ डूबा हुआ था। वो 12 बजे गिरा था और उन्हें हाथ भी जोड़ा, बेचारा रो रहा था बुरी तरह, तो बचाओ बचाओ, किसी ने बचाया नहीं। पुलिस वाले हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा और देख रहे थे। अरे इतनी देर में तो रस्सी ला के कूद भी जाता, कोई बिगड़ तहरिया भी होता तो भी बचा लेता उसे। कब की घटना है ये? रात के 12 बजे की। 12 बजे की। और पुलिस कब पहुंची थी? पुलिस वाले ऐसे आधे घंटा बाद आ गए थे, हम मौके पे खड़े थे, पुलिस वाले देख रहे थे सब और किसी ने बचाया। उन्होंने बचाने के लिए नहीं गए? हाँ, सब खड़े थे, हाँ, कोई इसकी ना बचाने की कोशिश नहीं करी। एक फ्लिपकार्ट का आया था, मोनी नाम का, वो ऑर्डर देना आया था ली ग्रांड में, तब वो कूदा था। वो अंदर कूद गया बचाने के लिए? हाँ, 20 मिनट तक ढूंढा उसने, उसे बेचारे को पता ही नहीं चला कहाँ गिरा है, मतलब डूबा है, उसे पता ही नहीं चला। उसकी कार अंदर पूरी डूब चुकी थी? हाँ, डूब चुकी, उसे दिखा ही ना था, अंदर बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, देखा ही ना। वो 20 मिनट वो वहाँ तक गया था, आगे तक, जहाँ तक वो पानी में शहर में घूमा था, वो 20 मिनट तक घूमा, उसे बेचारे को दिखा ही ना तो कुछ। 20 मिनट तक वो ब्लैंकेट का जो लड़का है वो अंदर घूमता रहा, पर उसे वो युवराज नाम का जो शख्स गाड़ी के साथ अंदर गिरा वो नहीं दिखा रहा था। उसे दिखा ही नहीं बेचारे। और पुलिस वाले उस दौरान यहाँ मौजूद थे? हाँ, पुलिस वाले मौजूद थे और ये बोला था तू 10 मिनट पहले आ जाता तो बच जाता। अरे तो तुम 1-2 घंटा पहले से खड़े हो तो ना बचा पाए, तो उसे वो तो जो ऑर्डर ने कब किस समय उनकी गाड़ी को उनको निकाला बाहर? ऐसे 5-6 बजे करीब में निकाला था। और आप कब तक यहाँ पर मौजूद थे, कब पहुँचे थे यहाँ पे? मैं तो सुबह को आया था। आपने कुछ देखा था यहाँ पर, क्या हुआ था? ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे रात के ठीक 11:30 और 12 के बीच में गाड़ी आ रही थी, धुंधला बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था। और यहाँ पे कुछ दिन पहले एक वारदात और हुआ था, हफ्ते से 10 दिन पहले ही। और ट्रक देख लीजिए आप, ट्रक आया हुआ है, इस दीवार को तोड़कर निकल गया है, जिससे ब्लैंकेट जोप्टो में जो लड़के हैं और रात में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और डिलीवरी कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने ये देखा तो उन्होंने उस लड़के को, ट्रक वाले को निकाला, फिर गवर्नमेंट को सौंपा गया। आप यहाँ पर मौजूद थे उस दौरान? जी। आप कितने बजे आए थे यहाँ पे? हम समथिंग 12 बजे के करीब में आए थे। और आपने क्या देखा यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी थी, पुलिस और प्रशासन, फायर ब्रिगेड और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी? फायर ब्रिगेड टीम मौजूद थी, जिसमें फायर ब्रिगेड वाले, लड़के को आप देख पा रहे थे पानी में, वो जब डूब गया था, क्या उसे देख पा रहे थे, उसकी गाड़ी को देख पा रहे थे? बिल्कुल, उस समय गाड़ियाँ भी तैर रही थी और लड़का उसी छत पे चढ़कर टॉर्च अपने मोबाइल को जलाकर गुहार कर रहा है। चढ़ा हुआ था लड़का? जी। उस समय पुलिस प्रशासन खड़े होकर, क्रेन भी थी मौजूद थी और किसी ने उसका मदद ना किया। क्रेन की उन्होंने खोलकर दूर तक रस्सी फेंकने की कोशिश कर रहे थे, बट वो अंदर नहीं गए। वो बोल रहे थे मैं रस्सी गाड़ी से बाहर निकल चुका था, आपके कहने का मतलब है, और गाड़ी के छत पर खड़ा हुआ था? जी जी। उसकी गाड़ी अंदर डूबी हुई थी? जी, गाड़ी के अंदर डूबी हुई थी, उस पर खड़ा था। और धीरे धीरे करीब 2 बजे के बाद वो गाड़ी डूबती गई। फिर वो लड़के को सुबह 5 बजे निकाला गया उस साइड से, जेसीबी से रोड बनाकर। वहाँ पे देखिए सामने वो जहाँ पे टेम्पू जा रही है, ऑटो, वहाँ से उन्होंने जेसीबी का रास्ता बना के, बोट वगैरह मंगा के, फिर डेड बॉडी को उस किनारे से निकाला गया है। आप यहाँ बता सकते हैं एक बार कहाँ पर से कहाँ निकाला गया? वहाँ पे किस समय हुआ ये सब? ये सुबह 5 बजे बॉडी निकाली गई हुई है। 5 बजे बॉडी निकाली? जी, पूरी रात बॉडी इसी में रही है। और जो लड़का था तक मौजूद है यहाँ पर?
हम करीब 5 बजे करीब मैं गया हूँ, तब वो लेके आए बोट वगैरह, तब आप बॉडी पूरी रात यहीं पर थे, आपने सब कुछ देखा है। जी। और वो लड़का कब तक यहाँ पर अपनी गाड़ी के छत पर आकर चिल्लाता रहा, कब तक आप उसे देख पा रहे थे मूवमेंट करते हुए? मोमेंट करीबन 1.5 से 2 घंटे हमने देखा था ये मंजर। और फिर गाड़ी नीचे जाती गई, लेकिन तब तक किसी ने भी अंदर जाकर उसकी मदद करने की कोशिश तक नहीं की? यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम थी, पुलिस की टीम मौजूद थी? जी, यहाँ पे सभी शासन प्रशासन सभी लोग मौजूद थे और उन्होंने सिर्फ रस्सी फेंकने की कोशिश की, उन्होंने पानी में ना घुसकर उसको निकालने की कोशिश की है। कितनी दूर बता रहे हैं आप उसकी गाड़ी जाकर गिरी थी? करीबन यहाँ से 25 फुट आगे मैं गाड़ी देखा था, 25 से 30 फुट आगे। फिर वो गाड़ी धीरे धीरे बीच में दबी है, फिर वो लड़के की बॉडी वहाँ निकली गई है लास्ट के कोने पे। बॉडी ऊपर आ गई है ना, फिर बॉडी तैरते हुए आ गई थी ऊपर उसी बीच। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर, और ये जो चश्मदीद हैं ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, अंदर गई, लेकिन गाड़ी के बाहर छत पर युवक जो था वो खड़ा हुआ था, काफ़ी समय तक टॉर्च चलाकर हाथ हिलाते हुए वो मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंचा। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची थी और फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन कोई उस तक नहीं पहुंच पाया। ये गड्ढे की तस्वीर आप देख रहे हैं। और इतना ही नहीं, ताज्जुब की बात तो ये है कि कुछ समय पहले ही, जैसे कि यहाँ पर जो लोग हैं लोकल बता रहे हैं कि एक ट्रैक्टर भी यहाँ पर गिरा था, इसी वजह से हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर किसी तरह की कोई भी सुरक्षा नहीं बरती गई। ये बैरिकेड्स जो आप देख रहे हैं ये हाल फिलहाल में ही लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ इससे पहले कोई बैरिकेड्स नहीं थे। ये बैरिकेड्स फिलहाल कल हादसे के बाद लगाए गए हैं। और ये एक बार सड़क आप देखेंगे, ये जो गड्ढा बड़ा सा है ये आप देखेंगे, ये काफ़ी एक बड़े एरिया में फैला हुआ है और ये निर्माणाधीन कार्य यहाँ पर हो रहा है। एक बिल्डर है आगे ही, वो बिल्डर की हम तस्वीर दिखाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी की तस्वीर दिखाएंगे। ये बिल्डर हैं, इनकी ही ये प्रॉपर्टी है जहाँ पर ये कार्य चल रहा है। ना कोई बैरिकेडिंग है, ना सुरक्षा के कोई इंतज़ाम है, ना रिफ्लेक्टर है, ना लाइट है। और ये मेन हाईवे है जो कि नोएडा सेक्टर 150 को जोड़ता है। यहाँ पर कई सोसाइटियाँ हैं, आप देख पाएंगे तस्वीरों में, कई लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि यहाँ से आवाजाही करते हैं। और यही युवराज के साथ भी हुआ। युवराज के पहले भी एक ट्रैक्टर के साथ ये घटना घटित हुई जो यहीं से जा रहा होगा और वो भी इसी गड्ढे में जाकर गिरा। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, ये सड़क है, यहाँ से युवराज आ रहा था और रात का समय था, 11:30-12 लगभग बजे हुए थे। गुड़गांव में वो कार्यरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 27 साल का युवराज। यहाँ से वो आ रहा था और रात को धुंध इतना ज़्यादा होता है, दिल्ली एनसीआर में सर्दी का समय है, जीरो विजिबिलिटी होती है, इसके बावजूद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस चौकी, पीएस नॉलेज पार्क, ये बैरिकेड्स अब लगाए गए हैं। अगर ये पहले लगाए गए होते तो शायद ये घटना घटित नहीं होती और शायद युवराज आज हम सब के बीच मौजूद होता। ये कितनी बड़ी लापरवाही है, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही कि पहले भी एक बार ये घटना हुई है, ट्रैक्टर गड्ढे में गिरा है, उसके बावजूद भी सुरक्षा नहीं बरती गई, उसके बावजूद भी कोई सावधानी नहीं बरती गई, कोई रिफ्लेक्टर यहाँ पर नहीं है, इस गड्ढे को रोकने के लिए किसी तरह का बैरिकेड्स यहाँ पर नहीं है। अगर कोई धुंध में, जीरो विजिबिलिटी में यहाँ पर आता है तो उसे नहीं दिखाई देगा कि आगे तालाब, और तालाब 20 फीट से ज़्यादा गहरा है। और इससे बड़ी दुखद बात तो ये है कि वो कई घंटों तक वहाँ पर मदद की गुहार लगाते रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं पहुँचा। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद थी, किसी ने साहस नहीं दिखाया कि उसकी मदद के लिए वहाँ पर जा पाए, या फिर उनके पास इतने सुरक्षा के इंतजाम ही नहीं थे, इतनी व्यवस्था ही नहीं थी कि वो उसकी मदद कर पाए। एक ब्लैंकेट का युवक आकर कूद जाता है पानी में रस्सी लेकर उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन हमारी पुलिस नाकाम रहती है, हमारी फायर ब्रिगेड की टीम नाकाम रहती है। हमारे एक ब्लैंकेट के युवक ने, जिसने साहस दिखाया, जो अंदर घुस गया इस युवक की जान बचाने के लिए, लेकिन दुस्साहस पुलिस का देखिए, दुस्साहस फायर ब्रिगेड की टीम का देखिए, जो कि हमारे सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है, लेकिन लगता नहीं है कि सुरक्षा के लिए तत्पर है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। यहाँ पर कोई भी हो सकता था, मैं भी हो सकती थी, आप भी हो सकता था। नोएडा 150 का ये सेक्टर है, डेवलप्ड ये एरिया है, आसपास इतनी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं। आप तस्वीरें देखेंगे, 20 स्टोरी से ज़्यादा, 20-20+ स्टोरी की ये बिल्डिंगें हैं, ये सोसाइटियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर ये बेसिक व्यवस्था जो है वो नहीं है। यहाँ पर ये बैरिकेड्स जो हैं अब लगाए गए हैं। काश ये बैरिकेड्स पहले लगाए गए होते तो युवराज आज हमारे बीच होता।